नमस्कार दोस्तों, जैसा कि कल वाले वीडियो में हमने थर्ड काउंसलिंग की महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में आपसे चर्चा की थी। आज उसी संबंध में बहुत सारे मित्रों के सवाल आए थे, आपके पास क्या प्रूफ है, आप कैसे बोल सकते हैं। बात यह है कि जो हमारा जो काम है थर्ड काउंसलिंग का, वो लगभग पूरी तरह से तैयार है। माननीय मुख्यमंत्री जी की चुप्पी तोड़ने का, एक चुप्पी तोड़ने का हम इंतजार कर रहे हैं, और वो टूटेगी, लेकिन वो समय पर टूटे, हम सब ये चाहते हैं। क्योंकि चुनाव के पहले ये बातें निश्चित आएगी, लेकिन चुनाव के नजदीक आने पर हमारा उतना फायदा ना हो। लेकिन अभी काफी समय है, इसलिए ये चुप्पी टूटे। उस चुप्पी को तोड़ने के लिए अगर ये अभी समय पर नहीं टूटी तो वही बात हो जाएगी कि का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चुकी पुनि का पछताने। तो इस चुप्पी को तोड़ने के लिए हम सबको, अभी आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूरे मध्य प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है। आपको एक और आखिरी काम ये करना है कि जन आशीर्वाद यात्रा में जो भी, क्योंकि हर जगह कोई न कोई पार्टी का बड़ा पदाधिकारी, बड़ा नेता, बड़ा मंत्री जा रहा है, हम सब साथियों को उनको थर्ड काउंसलिंग के लिए उपेक्षित विषयों में पद वृद्धि के लिए ज्ञापन सौंपना है। और इस ज्ञापन सौंपने के साथ ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा दबाव बनेगा, ये महत्वपूर्ण बातें हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग अपनी बातों को भी रखने वाले हैं, तो पार्टी फोरम पर बड़े स्तर पर हमारी ये बात पहुंचे। काउंसलिंग होनी तय है, लेकिन समय से पहले हो जाए, जल्दी हो जाए, इसलिए एक और आखिरी काम हमको करना है कि जितनी भी जन आशीर्वाद यात्राएं जहां कहीं से भी निकल रही है, उनके पदाधिकारियों को हमें ज्ञापन, वापस से ज्ञापन दे, ताकि हमारी बात और भी मुखरता के साथ सरकार तक पहुंच सके। दूसरा एक महत्वपूर्ण विषय आ रहा है अतिथि शिक्षकों को लेकर। बहुत सारे अतिथि शिक्षकों ने शिकायत की है, आप देख भी पा रहे हैं, अखबारों की कटिंग भी हम साथ में दिखा रहे हैं आपको, कि बहुत सारी जगह समस्या ये आई है कि अतिथियों को निकाल करके अपने परिजनों को वहां पर लगाया जा रहा है। अब बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा, मैंने कहा आपने शिकायत क्यों नहीं की, 181 पे शिकायत करी है। उन्होंने कहा कि कौन बुरा बने। तो मैं उन लोगों के लिए फिर से कहना चाहता हूं, हमेशा कहता हूं, यदि आपका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, आपका कोई दुश्मन नहीं है, तो ये मान के समझिए कि आप उस जगह भी खामोश खड़े थे जहां आपको बोलना चाहिए था। और अगर आप अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ना चाहते, आप किसी से बुरा नहीं बनना चाहते, और गलत लोग आपके स्थान को छीन रहे हैं, तो यकीन मानिए फिर आप इस समाज में केवल जनगणना के लिए पैदा हुए हैं। तो ऐसे अतिथि जिनके साथ इस प्रकार का अन्याय हुआ है, वे सीधे हमारे चैनल पर संपर्क कर सकते हैं। हम जितनी भी हो सकेगी, क्योंकि दिव्यांग फर्जी प्रमाण पत्र से लेकर के फर्जी दस्तावेज सबकी जांच में सबसे पहली आवाज हमारे चैनल ने उठाई थी। तो अतिथि शिक्षक जिनके साथ ये परिवारवाद से वो ग्रसित है, उनकी लड़ाई भी हम लड़ने को पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन आपको भी हम एक समाधान बता रहे हैं कि जिन भी भाइयों के साथ, जिन बहनों के साथ, अतिथि शिक्षकों के साथ इस प्रकार की घटना हुई है, वे डीओ को, जिला शिक्षा अधिकारी को, और 181 पर सीएम हेल्पलाइन पर इस बात की शिकायत अवश्य करें, ताकि सरकार को पता लगे कि उनकी जो नीतियां हैं वो जमीन स्तर पर जाके कितनी खोखली हो रही है और कितना दोगलापन लोग सरकार की नीतियों में आ रहा है, ताकि पता लगे। क्योंकि आप लोग अगर बुरा नहीं बनेंगे, बताएंगे नहीं, तो किसी को पता नहीं लगने वाला है। किसी कवि ने कहा है ना, अधिकार खोकर बैठे रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। दूसरी बात, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि कब होगी थर्ड काउंसलिंग की घोषणा। 1-2 दिनों में ही कोई ना कोई एक बड़ा नोटिफिकेशन आप सबको देखने को मिल सकता है। मैंने फिर कहा है कि सारा काम तैयार है, सरकार का मुखिया बस चुप्पी तोड़े, और उसकी चुप्पी तोड़वाने का काम हम सबको एक बार फिर एकत्र होकर, क्योंकि सोशल मीडिया पर वापस जो मांग हमारी ठंडी हो गई है, उसे वापस जागृत करना है इस अभियान को। इसीलिए मैं सबसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं कि हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। जितनी जन आशीर्वाद यात्राएं निकल रही है, सरकार की नीतियों का विरोध कीजिए और अपनी मांगों को मुखरता से रखिए। आइए बहुत जल्दी हम एक नई और अपडेट जो थर्ड काउंसलिंग से संबंधित होगी, एक एनालिसिस के साथ, पूरे सटीक विश्लेषण के साथ आपके बीच में लाएंगे। धन्यवाद।